अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, तस्वीर को देखिए और बताइए कि ये हाथ आपको क्या पैगाम दे रहे हैं। क्या आपको वो लोग अच्छे लगते हैं जो अपना वादा पूरा नहीं करते, और क्या आप अपने वादे की पाबंदी करते हैं? और हमारा आज का सबक है वादे की पाबंदी। तो आइए पढ़ते हैं। अल्फाज मानी, बसीरत, दूर की सोच, नज़र, एतराफ़, मान लेना, इस्तराब, परेशानी, मकतूल, जिसका कत्ल हुआ हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे हुकूमत था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंसाफ की धूम थी, चर्चा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंसाफ करते हुए किसी का लिहाज नहीं करते थे। एक दिन एक नौजवान को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में पेश किया गया। उस पर इल्जाम था कि उसने एक बूढ़े आदमी का कत्ल किया था जो 2 बेटों का बाप था। अदालत में गवाह तलब किए गए। सब लोगों ने गवाही दी कि उसने कत्ल किया है। उस नौजवान ने खुद भी अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया यानी वो मान गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकदमे की समाअत के दौरान नौजवान को मौत की सज़ा का हुक्म सुना दिया। अलबत्ता ये गुंजाइश रखी गई कि अगर मकतूल के बेटे उसे माफ़ कर दें तो नौजवान की सज़ा ख़त्म हो सकती है। नौजवान ने रहम तलब निगाहों से मकतूल के बेटों की तरफ देखा, मगर उन्होंने नफ़रत से मुँह फेर लिया। वो नहीं चाहते थे कि उनके बाप का कातिल बच जाए। उन्हें बाप से महरूम हो जाने का बहुत दुख था। जब मकतूल के बेटों ने माफ न किया तो ऐलान कर दिया गया कि 3 दिन के बाद मुकर्ररा वक्त पर नौजवान को सजाए मौत दे दी जाएगी। नौजवान ये सुनकर बोला, या अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुका हूँ। मुझे अपने जुर्म की सजा पर भी कोई एतराज नहीं। मुझे सजा दी जाए, मैं हाजिर हूँ, मगर एक मामला तय करने के लिए मेरा घर जाना जरूरी है। मैं ये जरूरी मामला निपटा कर तीसरे दिन मुकर्ररा वक्त पर सजा के लिए अपने आप को पेश करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महसूस किया कि नौजवान जो वादा कर रहा है उस पर अमल भी करेगा, मगर किसी जमानत के बगैर उसे छोड़ नहीं सकते थे। बेशुमार लोग मौजूद थे, मगर नौजवान इस शहर में अजनबी था। कोई उसकी जमानत देने के लिए रजामंद नहीं हो रहा था। रजामंद तैयार, मामला बहुत नाजुक था। अगर नौजवान वादे के मुताबिक वापस ना आता तो उसकी जमानत देने वाले को वही सजा मिलती, यानी वो मारा जाता। ऐसे में कौन जुर्रत करता, हिम्मत करता कि एक अजनबी की जमानत दे। नौजवान मायूसी के आलम में गर्दन झुकाए खड़ा था। ऐसे में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी तरफ देखा। उन्हें नौजवान सच बोलने वाला लगा। उन्होंने नौजवान की जमानत दे दी। सब देखने वाले हैरान रह गए कि उन्होंने एक अजनबी शख्स की जमानत कैसे दे दी। नौजवान को जमानत पर जाने की इजाज़त मिल गई और वो घोड़े पर सवार होकर चला गया। नौजवान के बारे में चह में गोइयां होती रहीं। चह में गोइयां यानी लोग आपस में बातचीत करते रहे। अक्सर लोगों का ख्याल था कि वो वापस नहीं आएगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी ताला अन्हु को उसकी जमानत नहीं देनी चाहिए थी। 2 दिन गुजर गए, नौजवान वापस न आया। क्या हुआ होगा, जरा सोचिए। अब तीसरा दिन था। सजा पर अमल दरामद का वक्त करीब आ रहा था, मगर नौजवान अभी तक वापस नहीं आया था। लोगों में सख्त इज़्तिराब, परेशानी कि अगर वो ना आया तो फिर क्या होगा। ना आने की सूरत में जो हो सकता था उसके तसव्वुर ख्याल ही से लोग लरज रहे थे, कांप रहे थे। ऐसे में एक शख्स ऐसा था जो बिल्कुल मुतमईन था, जिससे कोई बेचैनी नहीं थी। वो थे खुद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी बसीरत ने देख लिया था कि नौजवान सच बोलने वाला है। सजा के वाक़यात में कुछ लम्हे बाकी थे कि दूर से कोई शख्स तेज रफ्तारी से घोड़ा दौड़ाता हुआ आता दिखाई दिया। जब वो करीब आया तो सब लोग हैरत से उसे देखने लगे कि उसने जिंदगी की परवाह ना करते हुए अपना वादा पूरा कर दिखाया। वो घोड़े से उतरकर सीधा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया, उनके हाथ चूमे और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी जमानत दी। जल्लाद मौजूद था। सजा दी जाने वाली थी कि बूढ़े मकतूल का बड़ा बेटा आगे बढ़ा और कहने लगा कि हम इस नौजवान को माफ़ करते हैं, जो अपने वादे का इस कदर सच्चा है कि सजाए मौत के वक्त पहुंच गया और वादा खिलाफी करके जान बचाने की कोशिश ना की। सब लोगों ने मकतूल के बेटे के हौसले की भी दाद दी कि उसने अजनबी नौजवान के सच की कदर करते हुए अपने बाप के कत्ल का बदला लेने का इरादा खत्म करके उसे माफ कर दिया। जी बच्चों, आपने इस सबक से क्या सीखा? अगर आप उस नौजवान की जगह होते तो क्या आप वापस आते, और क्या आप अपने वादे पूरे करते हैं?